students, I Dinesh welcome you to science class. Students, we are learning chapter number 6, that is changes around us. In this chapter we will learn about the changes which occurs in our day to day life. जो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे तरह के चेंजेस होते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, एंड कुकिंग ऑफ फूड है ना, फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हम अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं. तो उन्हीं चेंजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू प्ले विद द रबर बैंड्स, है ना, ज्यादातर आप खेलते रहते हैं रबर की हेल्प से या बैलून की हेल्प से. तो उसमें आप क्या करते हैं कि जब रबर को आप स्ट्रेच करते हैं देन इट चेंजेस इट्स शेप, है ना, वो लेंथ में इंक्रीज हो जाता है एंड देन यू विल रिमूव द फोर्स. जैसे ही आपने स्ट्रेचिंग को छोड़ा वो वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, जो ओरिजिनल उसकी फॉर्म थी उसी के अंदर आ जाता है. तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. क्या ये सभी चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं? देखिए, कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, सो वी विल लर्न अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. देखिए, रिवर्सिबल चेंजेस कौन से हैं? द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड और विच आर टेम्पररी. कुछ समय के लिए जो चेंजेस होते हैं जिनको वापस से चेंज किया जा सकता है. जब कोई सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको हमने ग्लो कराया, देन वी विल स्विच ऑफ. हम क्या कर देते हैं? स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद वापस से हम उसको ग्लो करा सकते हैं. ठीक है, स्विच ऑन करके. तो इस तरीके से ये सब क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस हैं. ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. इससे पहले भी मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ. रबर बैंड को स्ट्रेच करने पर क्या होता है? वो मीन्स उसको हम वापस से नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं. दिस इज द रिवर्सिबल चेंज. फोल्डिंग ए पेपर, एक पेपर को आप फोल्ड करते हैं. ठीक है, 2-3 फोल्ड्स आपने बना लिए, उसके बाद वापस से उसको हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं. ठीक है, अनफोल्ड कर सकते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हैं जो किसके एग्जांपल्स में आते हैं? रिवर्सिबल चेंज. अब कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि एजिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स. हमारी जो एज है वो डे बाय डे इंक्रीज होती है. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हम वापस से चाइल्डहुड में जा सकते हैं? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इस तरीके से क्या है? ये इरिवर्सिबल चेंज है. मींस द चेंज व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में. ये चेंजेस कैसे चेंजेस होते हैं? परमानेंट चेंजेस होते हैं. ठीक है, जैसे चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. दूध से दही का बनना. मम्मी दही जमाती है ना, तो वो दूध से हम बनाते हैं, लेकिन दही से हम वापस से दूध नहीं ले सकते हैं. इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं फाइनल प्रोडक्ट की, जैसे जो कर्ड की प्रॉपर्टीज हैं वो मिल्क से मैच नहीं करती हैं. ठीक है, तो एक नया सब्सटेंस मिल जाता है इस चेंज के अंदर हमें, जैसे कि कर्ड जो है एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है एंड दिस इज द परमानेंट चेंज. तो इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंजेस. नाउ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. एक प्लांट पहले सीड फॉर्म होता है, उसके बाद सीड को हम ग्रो कराते हैं, तो वो धीरे 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 एक बड़े प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है. तो अब जो सीड है उसको हम वापस से नहीं ले सकते, वो प्लांट वापस से सीड में कन्वर्ट नहीं हो सकता. यस, इट गिव्स द न्यू सीड्स, है ना, ये नया सीड दे सकता है, लेकिन वही सीड जिससे आपने प्लांट ग्रो कराया था, क्या आप उसे ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ग्रोथ ऑफ प्लांट भी कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है. ओके, नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन. ये होता है लोहे को जंग लगना. आपने देखा होगा कि आयरन जो है वो कई बार उसकी शाइन जो है वो बिल्कुल डल हो जाती है अपीयरेंस, और इसके अलावा वो कैसा हो जाता है, उसके ऊपर रस्टी ब्राउन रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाता है, उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है. तो वो क्या है? रस्ट होता है. ठीक है, लोहे को जंग लग जाता है. अब हम इस रस्ट से वापस से लोहा नहीं ले सकते हैं, मींस आयरन फॉर्म नहीं करा सकते हैं. तो इस तरीके से ये भी कैसा चेंज हो गया? इरिवर्सिबल चेंज. तो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि रिवर्सिबल जो चेंजेस होते हैं ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं. इनको हम रिवर्स कर सकते हैं और इनके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल
कि आपने पेपर को फोल्ड किया, ठीक है, फोल्ड करने पर भी है तो वो पेपर ही, ठीक है, उसमें हम नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या था, रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, जिनके अंदर हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है एंड द चेंजेस आर परमानेंट व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्या हीटिंग और कूलिंग की वजह से भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। Students, if you have any doubt, you can contact me. Thank you.